मौसम गुल ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, मौसम गुल ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, फूल मासूम है फूलों से सियासत कैसी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़लस्तीन की बात हो रही है। फ़लस्तीनियों के होने वाले नरसंहार का जिक्र हो रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के नंगे होने की बात हो रही है। जुब्बे वालों की दगाबाजी की बात हो रही है। पर अरबों की गद्दारी और मक्कारी को याद किया जा रहा है। पर एक बात जो बहुत ही खास है और वो है अरब और मिडिल ईस्ट पर पश्चिम देशों का प्रभाव। 100 साल पहले तक पश्चिमी देशों का असर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब अरब पर पश्चिमी देशों का प्रभाव है। ऐसे में पश्चिमी ताकतें अरब खासकर मिडिल ईस्ट खित्ते में आग लगाने के लिए आतुर है। पश्चिमी मीडिया अपनी खबरों और रिपोर्ट के जरिए गैर यूरोपीय देशों पर फुहड़ता अश्लीलता के साथ साथ पश्चिमी देशों की विचारधारा भी पहुंचा रही है। खासकर पश्चिमी मीडिया न्यूज चैनल, अखबार और इंटरनेट के जरिए दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रही है। CNN पूरी दुनिया में पश्चिम का गोदी मीडिया भी कहा जाता है, पर BBC भी अब अमेरिका और उसके चरण चूमने वाले देशों की गुलाम बन चुका है। हालांकि BBC के लिए ये कोई नई बात नहीं है, पर अरब जगत खासकर मिडिल ईस्ट के मामलों में BBC का रवैया कई बार देखा जा चुका है। पर अब तो यमन के हौतियों ने BBC को ऑन एयर नंगा कर दिया। BBC को हौतियों ने पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। हाथियों के सवालों का जवाब देने में BBC के हाथ पांव फूल रहे हैं। पर BBC जैसा संस्थान अपनी एजेंडाबाज पत्रकारिता के लिए बार बार और हर बार एक्सपोज हो रहा है। अंग्रेज पूरी दुनिया से अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर इंग्लैंड भाग गए, या फिर यूं कहें कि उनको इंग्लैंड भागने पर मजबूर होना पड़ा, या फिर दुनिया भर से इनको धक्के मारकर खदेड़ दिया गया। पर इस वक्त जिस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं, उसने तो एक बार फिर अंग्रेजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ब्रिटेन अपने मीडिया संस्थानों के जरिए दूसरे देशों पर नजर भी रखता है और पश्चिमी देशों का एजेंडा सेट करता है, लेकिन ब्रिटेन इसके लिए पत्रकारिता का इस्तेमाल करता है। वो पत्रकारिता जिसके आज़ाद होने का दावा करता है। BBC उस पत्रकारिता को अपने आकाओं के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है जिसे निष्पक्ष और बेबाक होना चाहिए। लेकिन मिडिल ईस्ट के इस मामले में BBC अपने आकाओं का माउथ पीस बन जाता है। आखिर कैसे यमन के बागियों ने BBC को कर दिया बेनकाब, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त तो पूरी दुनिया में गजा के मासूम लोगों की बात हो रही है, जिन पर अमेरिका ने इजराइल के जरिए हजारों टन बम बरसाए। पर अब तो ब्रिटेन की गोदी मीडिया ने यमन के हौतियों से बात करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। यमन के हौतियों ने BBC को बेनकाब कर दिया। कुछ हद तक नंगा हो चुका BBC खुद को ही बेनकाब करने लगा। यमन के हौती के नेता मोहम्मद अली अल हौती ने सोमवार के रोज इजराइल गजा जंग अपने किरदार पर उठने वाले एक सवाल का जवाब देते हुए BBC के सवालों को ही दरकिनार कर देते हैं और खुद BBC के सवाल पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। BBC के साथ एक इंटरव्यू में अल हौती से जब महिला एंकर ने पूछा कि गजा में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप लोगों को क्या लेना देना, आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है, सिवाय इसके कि आप लोगों को कहीं और से सीधे निर्देश दिए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर BBC एंकर ने पूछ लिया कि हौतियों का गजा के से क्या ताल्लुक है। तो गजा के लिए यमन के हौती इतना परेशान है। इस पर अल हौती ने BBC के एंकर का ही मजाक बना दिया। एंकर के जवाब में मोहम्मद अली अल हौती ने कहा कि क्या बाइडेन और नेतन्याहू पड़ोसी हैं? क्या वे एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं? क्या फ्रांस का राष्ट्रपति एक फ्लोर में रहते हैं? क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी इजराइल के साथ एक इमारत में रहते हैं? या गजा में कब्जा करने वाले हजारों मील दूर हैं, वे हमारे अरब देश में क्यों आ रहे हैं? वे हजारों मील दूर से हमारे बच्चों को मारने आ रहे हैं, हमारे औरतों को मारने आ रहे हैं। वो उतनी दूर से होने के बाद भी हमारे मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। हजारों मील बैठे उन लोगों को इजराइल से कौन सा रिश्ता है? हमारा मकसद तो तबाही मचाने वाले इन देशों को रोकना है। अल हौती का सीधे तौर पर कहना है कि इजराइल से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों से कौन सा रिश्ता? ना नेतन्याहू बाइडेन का पड़ोसी है, ना ये लोग एक ही घर में रहते हैं। फिर भी इनको इजराइल की इतनी फिक्र क्यों है? हौतियों से ऐसे जवाब की उम्मीद BBC को बिल्कुल भी नहीं रही होगी। ना तो BBC ने इस तरह के सवाल पूछे होते और ना ही इनको 2 टके का जवाब मिला होता। पर यमन के हौतियों ने इस वक्त इजराइल की छक्के छुड़ा दिए हैं। यमन की बात भी बिल्कुल सही है। दरअसल इजराइल पश्चिमी देशों का पाला हुआ गुंडा है, जिसे अपने फायदे और मतलब के लिए मिडिल ईस्ट में बनाया गया है। जब भी इजराइल को खतरा होगा तब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिम की तमाम ताकतें इजराइल की मदद के लिए पहुंच जाएंगी, वरना इजराइल से इनका कोई रिश्ता नहीं है।
अगर इजराइल और पश्चिमी देशों के बीच धर्म के रिश्ते को भी जोड़कर देखा जाए तो जब हिटलर यहूदियों का कत्लेआम कर रहा था तब पूरी दुनिया में उनको सिर छिपाने के लिए केवल फलस्तीन ही नजर आ रहा था। पर आज फलस्तीन पर कब्जा करके ज़ायोनी ताकतों ने अपना मुल्क बना लिया। कब्जे वाले इसी देश के लिए हमारे देश के अंधभक्त गोबर में पनीर डुबाकर खा रहे हैं। पर इजराइल जैसे पश्चिमी ताकतों का अगर हमारे देश के अंधभक्त समर्थन करने लगेंगे तो फिर हमारे देश पर सवाल उठने लगेंगे। याद रखिए, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों ने यहूदियों के खिलाफ हिटलर के अत्याचार का समर्थन किया था। आज भी ये लोग अगर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो उसके पीछे मुसलमानों से इनको नफरत है। पर बीबीसी इन सब के चक्कर में अपना बेड़ा क्यों गर्क कर रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि बीबीसी ब्रिटेन की जनता के पैसों से चलता है। अंग्रेज तब भी पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे और आज भी अपने मीडिया के जरिए राज करना चाहते हैं, वरना बीबीसी को हौथियों के लीडर से इतना बेतुका सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था। बीबीसी ने अपना अहमियत ही खो दी है। बीबीसी अब पश्चिमी देशों का एक मुखपत्र बन चुका है। मिडिल ईस्ट को लेकर इसकी खबर भ्रामक होती है। कई बार अरबी और पर्शियन मीडिया का अगर सोर्स ना होता तो खबर के पीछे की असल हकीकत दब जाती है। अब अरब जगत ने खुद की मीडिया बना ली है, वरना बीबीसी और CNN किस हद तक झूठ और मक्कारी का प्रचार करते हैं, इस बात को इराक जंग में पूरी दुनिया देख चुकी है। अभी भी बीबीसी बिल्कुल इजराइल के साथ खड़ा है और कह रहा है कि हम बहुत निष्पक्ष हैं। पर यह कितना निष्पक्ष है कि वो अमेरिका तय करता है। इंदिरा गांधी के ज़माने में भारत सरकार ने बीबीसी को समझा दिया था कि भारत अब अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका है। पर जिस तरह से अमेरिका हमारे देश पर अपना असर दिखाने की कोशिश करता है उससे हम सबको सावधान होना चाहिए। बीबीसी को अपनी निष्पक्षता पर कायम रहना चाहिए, वरना अगर पूरी दुनिया से अंग्रेज़ की तरह से इसका भी दाना पानी उठने लगा तो इनको सवाल पूछने के लिए भी कोई नज़र नहीं आएगा। पर ब्रिटेन बीबीसी के जरिए अपनी सियासत कर रहा है। बीबीसी को फिलहाल अल जजीरा से सीखना चाहिए, जिसने अपने दर्जनों पत्रकारों को खोने के बाद भी इजराइल और अमेरिका के आगे नाक नहीं रगड़ी। पर बीबीसी तो इजराइल के चरणों में लेटा हुआ है। ज़रूरत है बीबीसी को अपने वजूद को बचाने की, वरना बीबीसी पत्रकारिता में एक बदनुमा दाग बनकर रह जाएगा। बीबीसी को आम लोगों की आवाज़ बननी होगी। बीबीसी को सताए हुए लोगों की बात करनी होगी। बीबीसी को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी, वरना उस पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं बचेगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमिता परशुराम मीता ने भी क्या खूब फरमाया है। सहाफ़त को खरीदा अहले ज़र ने, सहाफ़त को खरीदा अहले ज़र ने, रही अब सुर्खियाँ तेरी न मेरी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।